हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन का जो चैनल मैसेज है वो लेकर के आया हूँ। मैस्कुलिन का कन्फेशन है। बरसात के मानसून के मौसम में उनका क्या मतलब थाउट प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा। बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं, अभी बहुत सारे लोगों का हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा बैलेंस हो रहा है। बहुत सारे लोगों का हील हो रहा है और बहुत सारे लोगों का बैलेंस हो रहा है और मतलब ऑन भी हो रहा है बहुत सारे लोगों का। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके। और किसी प्रकार की कोई भी लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर मेरा नंबर उपलब्ध है। तंत्र बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, मारन मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, नजर गुजर, ईविल आई या किसी प्रकार का कोई भी बंधन किया गया है या फिर लैंड डिस्प्यूट है तो उसके लिए भी मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं आप। बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक रिमूवल भी करवाते हैं। ब्लैक मैजिक अगर करवाया गया है तो उसको भी आप रिमूव करवा सकते हैं, उसके लिए भी अनुष्ठान करवाया जाता है यहाँ पे। थर्ड पार्टी रिमूवल, कार्मिक रिमूवल के लिए भी रिचुअल अनुष्ठान प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इनर वर्क के लिए सबसे जो कम फीस है मेरे ही पास है, लेकिन 1 जुलाई से मैं अपने फीस को मतलब ऑफ़र जो था वो 1 जुलाई से ख़त्म हो जाएगा। अभी ऑफ़र चल रहा था। तो इनर वर्क से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और ट्विन फ्लेम जो है इनर वर्क, मिरर वर्क करना ही है उसमें। डीएनए क्लिनजिंग, डीएनए एक्टिवेशन, ये सभी चीज़ें अगर करवानी है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। ऑल टाइप ऑफ हीलिंग, ऑल टाइप ऑफ टैरो रीडिंग, ऑल टाइप ऑफ स्पेशल रीडिंग अवेलेबल है। बिना देर किए हुए मैं अब आपको डिवाइन मैस्कुलिन का करंट एनर्जी बताता हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन का करंट एनर्जी अभी क्या चल रहा है, किस एनर्जी में अभी वो हैं। ठीक है। तो जैसे डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो डिवाइन फेमिनिन से मतलब बहुत ज़्यादा गिल्ट और सेम और रिग्रेट की एनर्जी में फंस गए हैं। डिवाइन मैस्कुलिन, मेरे पास बहुत कुछ है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरी वजह से चीज़ें कैसे मतलब मैं यह लेकिन सबसे पहले मैं यह मतलब बताना चाहता हूँ कि मेरी वजह से चीज़ें कैसे बनते बनते बिगड़ गई। ठीक है। मेरी वजह से चीज़ें किस प्रकार से बनते बनते बिगड़ गई ये मैं बताना चाहता हूँ या जानना चाहता हूँ। ऐसा कुछ बोल रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन से, मतलब डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन को। मैं अपराध बोध में हूँ, डूब गया हूँ, मतलब गिल्ट की एनर्जी में। मैं अपराध बोध की एनर्जी में डूब गया हूँ। मुझे हर दिन अपने अतीत के निर्णयों पर पछतावा होता है। पुराने समय में जो भी मैंने निर्णय लिया उन सब चीज़ों में मुझे जब अभी सोचता हूँ तो बहुत पछतावा होता है। मैंने तुम्हें जो ठेस पहुँचाई है उसके लिए मुझे खेद है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस बात से कि मैंने अपने डीएफ को सबसे ज़्यादा ठेस पहुँचाई है। मैं आपकी माफ़ी का हकदार नहीं हूँ, लेकिन कृपया मुझे माफ़ करने का प्रयास करें। वो कह रहे हैं कि मैं आपकी मतलब डीएफ को कह रहे हैं कि मैं आपकी माफ़ी के मतलब माफ़ी का हकदार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर कहते हैं, ठीक है, फिर कहते हैं आपकी क्षमा और आपके साथ रहने के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम अभी और हमेशा साथ रहें। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो कृपया क्या आप मुझे एक बार फिर से अंदर आने दे सकते हैं, मतलब एक मौका दे सकते हैं। मुझे बस एक मौका दीजिए, मुझे माफ़ी दीजिए और अपने साथ मुझे सोल मिशन में रख लीजिए। इस प्रकार का बात डीएम कह रहे हैं डीएफ से।
तो मतलब आपकी क्षमा और आपके साथ रहने के अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा डीएम कह रहे हैं कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपका साथ चाहिए, आपका फ़ॉरगिवनेस चाहिए, आपका एपोलॉजी चाहिए। मतलब आपका क्षमा चाहिए मुझे कि आप मुझे माफ़ करें, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दिल से माफ़ कर दें, और मैं समझ सकता हूँ कि, या समझ सकती हूँ कि आप मुझे माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ करें, माफ़ करने की कोशिश करें, ताकि मुझे चैन मिल सके। और बहुत मुश्किल है आपके बिना इस ज़िंदगी में रहना। आपकी क्षमा और साथ के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम अभी और हमेशा साथ रहें। तो उनको रियलाइज़ेशन हुआ है बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन डिवाइन के द्वारा उनको उनके पास आया है। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो कृपया क्या आप मुझे एक बार फिर अंदर आने दे सकते हैं? ऐसा डीएम कह रहे हैं। मतलब एक मौका और माँग रहे हैं वो आपसे। देखिए, आपका जीवन है, आपको मौका देना है या नहीं देना है ये आप जानें, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये है कि आप उनको मौका देंगे अथवा नहीं, समझे? अपना-अपना सबका प्रोसेस है, अपना-अपना सबका लाइफ़ है, अपना-अपना सबका जर्नी है। कौन किस प्रकार से इस जर्नी को जिएगा ये वही जानता है। तो अपनी-अपनी सोच है, ठीक है? अपने तरीके हैं जीने के, आप अपने तरीके से उसको जीजिए, अपने तरीके से हैंडल कीजिए, और किस प्रकार से आपको क्या करना है डीएम के साथ ये आप जानें, क्योंकि अपोलॉजी आने वाली है। विदिन अ मंथ आपके पास, बहुत सारे डीएम के पास अपोलॉजी आएगा, परमानेंट रियूनियन होगा बहुत सारे लोगों का। तो ये देखिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने डीएम के साथ क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ये आप पर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उनको कैसे अपोलॉजी देना है कि नहीं देना है। ये सभी चीज़ें हैं। देखिए, ये जर्नी जो है इसमें आपको इनर वर्क करना ही पड़ेगा। विदाउट इनर वर्क आप कुछ नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं जो केवल मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने से क्या हो जाएगा? मेडिटेशन ठीक है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेडिटेशन करने से बहुत सारा चीज़ नहीं हो पाएगा। मेडिटेशन करने से आप रियूनियन को अचीव नहीं कर सकते। इसमें सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे आपको बहुत सारा मतलब हीलिंग करना पड़ता है। जब सारा हीलिंग कर लेंगे उसके बाद आपको परमानेंट रियूनियन मिलता है। हीलिंग आप खुद से भी कर सकते हैं, आप कोच के माध्यम से भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, ठीक है? तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप हीलिंग कैसे करते हैं, ठीक है? वैसे हमारे इनर वर्क के जो प्रोग्राम है बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे लोगों को लाभ पहुँच रहा है, और आगे भी पहुँचते ही रहेगा, क्योंकि माता महाकाली का कृपा है मुझ पर, मैं इतना जानता हूँ। और वो जो भी करेगी वो अच्छा ही करेगी, अच्छा के अलावा कुछ नहीं करेगी। तो क्षण भर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कभी भी, लेकिन उसमें साथ भी माता ही देती है मेरा। मैं बस इतना ही जानता हूँ कि जो भी मेरे साथ माता महाकाली करेगी, अच्छा ही करेगी, मैं पूरी तरह से सरेंडर्ड हूँ, और अच्छा ही हो रहा है सब, आप लोगों की दुआ से और माता की कृपा से सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अच्छा ही चलेगा आगे भी। आप लोगों का भी मैं चाहता हूँ कि सबका अच्छा चले, आप लोग सबका परमानेंट रियूनियन हो, आप लोग सोल मिशन, लाइफ पर्पस मिल करके करें अपने डीएम के साथ। मैं यही मनोकामना करता हूँ, माता से यही प्रार्थना करता हूँ पर डे कि सबका परमानेंट रियूनियन हो और एक साथ मिल करके वो काम करें। मैं बस इतना ही चाहता हूँ। अभी मेजर हार्ट चक्रा हील हो रहा है, हार्ट चक्रा हील हो रहा है, उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा हील हो रहा है कलेक्टिव में। कलेक्टिव लोगों का 1 महीना के अंदर परमानेंट रियूनियन होने वाला है। बहुत सारे लोगों के डीएम अगर साइलेंट जोन में थे तो वो साइलेंट को तोड़ करके किसी न किसी प्रकार का जेस्चर आपके तक पहुँचाएँगे। किसी न किसी प्रकार का जेस्चर आपके पास आएगा ही, चाहे वो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या ऑन ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, समझे? तो किसी न किसी प्रकार का जेस्चर आपके पास आएगा, चाहे आपके डीएम कितने भी दिन से साइलेंट क्यों ना है। विदिन अ मंथ आपके अंदर, आपके पास कोई ना कोई डीएम की तरफ से जेस्चर आने ही वाला है। ये करें कलेक्टिव चैनलिंग है। कौन क्या कहता है मुझे पता नहीं है, लेकिन 1 महीना के अंदर अब मैं इतना ही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, उनके डीएम का, चाहे वो किसी भी स्टेज में हैं, उनके डीएम का कुछ ना कुछ जेस्चर, अगर फाइनल किसी का है, फाइनल स्टेज में अगर आप हैं, तो आपका परमानेंट रियूनियन होगा आपके डीएम के साथ। कॉल मैसेज आएगा, अपोलॉजी होगा, वो माफ़ी माँगेंगे और आप बात को बना लेंगे,
और आप लोग फिर साथ में रह करके अपना सोल मिशन करेंगे, फिर नॉर्मल लाइफ आप जिएंगे। लेकिन पावरफुल सोल हैं तो आप लोग पावरफुल लाइफ ही जिएंगे, लग्जरियस सात्विक जीवन। तो इस प्रकार का चीज़ होने वाला है बहुत सारे लोगों के साथ, कलेक्टिव के साथ, कि उनके डीएम आएंगे, उनको अपना सारा चीज़ बताएंगे वो, मतलब जो भी चीज़ सेपरेशन में हुआ है या बचपन से जो भी चीज़ हुआ है वो सारा चीज़ बता देंगे आपको। उसके बाद आप उनको स्वीकार करें अथवा ना करें, ये आप पे डिपेंड करता है डीएफ, क्योंकि ये सारा चीज़ वो बताने वाले हैं। इसके लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है। जो भी चीज़ वो किए हैं, किसके साथ रिलेशनशिप में रहे, किसके साथ कौन सा कांड किए हैं, किसके साथ क्या नहीं किए, वो सारा चीज़ आपको बताएंगे, एवरीथिंग। वो कुछ छुपाने वाले आपको नहीं हैं, और वो पूरी तरह से अपने स्ट्रेंथ में आ चुके हैं। जो डीएम है कलेक्टिव में, कलेक्टिव डीएम जो है वो पूरी तरह से एक, जैसे मान लीजिए कि कोई डिवाइन मैस्कुलिन जो थे वो मतलब फीमेल बॉडी में थे, तो वो डिवाइन फेमिनिन के रूप में आ गए हैं पूरी तरह से अब। और जो मेल बॉडी में डिवाइन फेमिनिन थे वो मैस्कुलिन एनर्जी में पूरी तरह से आ गए हैं, तो अब बैलेंस एक दूसरे के साथ हो चुका है। यानी जो मेल बॉडी में फीमेल फेमिनिन एनर्जी थी वो पूरी तरह से मैस्कुलिन एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, और जो मैस्कुलिन एनर्जी थे फीमेल बॉडी में, वो पूरी तरह से फेमिनिन एनर्जी में कन्वर्ट हो चुके हैं। समझ गए? आपको मैं अपनी बातों को अच्छे से समझा पाया हूँ, मुझे ऐसा विश्वास है। तो इस प्रकार की एनर्जी में आ चुके हैं, पूरी तरह से पावर में आ चुके हैं डिवाइन मैस्कुलिन, अपने मतलब डिवाइन फेमिनिन को समझाने के लिए और उनके तरफ बढ़ने के लिए। उनको दुनिया समाज किसी प्रकार का कोई अब भय शेष नहीं है। वो दुनिया की सच्चाई समझ गए हैं कि डीएफ के अलावा उनका इस जीवन में कोई नहीं है। तो इस चीज़ को भी जान गए हैं कि इस जीवन में कोई भी नहीं है उनका, ना बाप ना भाई ना कोई भी नहीं, एनीबॉडी कोई भी नहीं उनका है। केवल माता महाकाली है, डीएफ है, और वो है। ये चीज़ को वो अच्छे से समझ गए हैं जो डीएम हैं। उसके बाद ही कोई जी मतलब रिश्ता या नाता है, इस चीज़ को वो समझ गए। देखिए हर रिश्ता नाता का अपना अपना जगह है, वो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन एक बार प्यार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें। एक डीएफ जो होती है वो हमेशा दूसरों के लिए ही जीते आती है, लेकिन अभी आपको अपने लिए भी थोड़ा-सा जीना है, और अपने लिए आवाज़ उठाना है, अपने लिए लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है, अपने मान-सम्मान के लिए लड़ना है, ठीक है? तो ये चीज़ को आप अच्छे से समझ जाइए, जितने भी कलेक्टिव डीएफ हैं, ठीक है? तो कोई भी झुकाने का प्रयास करे मनुष्य अगर, तो मनुष्य के आगे झुकना तो नहीं है, बस इतना ही जान लीजिए। अगर मान लीजिए कि कोई अदब से, आदर से, सम्मान से हम लोग हर आदमी के सामने झुक सकते हैं, लेकिन अगर कोई झुकाने का प्रयास करे डीएफ, तो आप उसको उसके पास झुकना नहीं है। सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते, इस प्रकार का एटीट्यूड एक डीएफ में आना चाहिए, ठीक है? यही चीज़ समझाने के लिए आपके डीएम आते हैं। तो सर्व द पीपल, डाई फॉर योर कंट्री एंड लिव लाइक अ लेजेंड, ये आपका सोल मिशन है। इस चीज़ को अच्छे से जान लीजिए, जितने भी कलेक्टिव डीएफ हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मैं मिलूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन ज़रूर दबाएँ, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और उससे सबसे पहले आप लाभान्वित हो सकें। और बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं। मेरे चैनल पे मेरा नंबर उपलब्ध है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे, मैं बस यही चाहता हूँ। सबका परमानेंट रियूनियन हो जाए। जय माता।